Hello students, welcome to our SS class. Today we are going to read chapter 14. I am proud to be an Indian. यानी मुझे एक भारतीय होने पर प्राउड है, गर्व है। आप सभी जानते हैं बेटे कि हमारे देश को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी हमारे ही देश का नाम है। तो इंडिया इज़ माय कंट्री। इंडिया है वो मेरा देश है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे एक इंडियन होने पर, एक भारतीय होने पर गर्व है। माई मदरलैंड इज़ वास्ट एंड ब्यूटीफुल। मेरी जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, वो वास्ट मीन्स बहुत विशाल, लंबी चौड़ी है और ब्यूटीफुल, सुंदर है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। लैंड एरिया मीन्स जो इसकी जो भूभाग है, इसका जो क्षेत्रफल है, हमारे जो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लैंड एरिया के अकॉर्डिंग विश्व का 7th नंबर पे सबसे बड़ा देश है। द इंडियन मेन लैंड स्प्रेड्स फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। जो इंडिया की जो लैंड है वो कहाँ तक है, कितना फैला हुआ है? कश्मीर से, यानी यहाँ है कश्मीर से लेकर नॉर्थ से साउथ तक तमिलनाडु, और वेस्ट से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट में। तो इंडिया स्प्रेड्स ओवर 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया है वो इतने स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। तो बेटे अब ये 29 नहीं है, अब आप सभी को पता है कि अब कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो अब इंडिया में 28 स्टेट्स है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है बेटे, ये अब आपको पता है कि यहाँ से ये तिब्बत जो है इस तरफ, ये तो अब यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ये कश्मीर और तिब्बत। तो इस तरह से अब वी हैव 28 स्टेट्स इन इंडिया। ये जो कश्मीर है ये अब स्टेट नहीं रह के यहाँ पर ये दो इसकी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। सो नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यू कैन सी 29 की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पे 28 स्टेट्स। राइट द नेम ऑफ योर स्टेट। हमारे स्टेट का क्या नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। तो हरियाणा, आवर स्टेट नेम इज हरियाणा। कैपिटल ऑफ योर स्टेट तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। डू यू नो देर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो अब बेटे ये भी 7 नहीं होकर कितनी हो गई हैं यहाँ पर? 8। पहले 9 हो गई थी, लेकिन अब जो है दमन दीव और जो नागर एंड दादर हवेली है यहाँ पर मैप में, ये जो है ये अब जो अलग अलग थी यूनियन टेरिटरी, इनको अब क्या कर दिया है बेटे, ये एक हो गई हैं दोनों। तो अब ये इसी में मर्ज कर दी है। अब दमन एंड दीव और जो दादर एंड नागर हवेली है, ये एक यूनियन टेरिटरी होने से अब 9 की जगह 8 हो गई हैं। वरना जब यहाँ ये दो ये यूनियन टेरिटरी हुए कश्मीर स्टेट को हटाकर, तो ये टोटल 9 हो गई थी, लेकिन अब इन दोनों को एक करने से अब हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। These areas are under the direct control of central government. ये जो एरिया है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो हमारी केंद्र सरकार है उसी के कंट्रोल में ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। इंडिया के जो लैंड फॉर्म्स है वो अलग अलग तरह की है। यहाँ की जो ज़मीन है वो अलग अलग तरह की है।
देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, द हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स। ये जो है ये हिमालयाज रेंज है। ये सारी, ये जितना आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये सारी हिमालय रेंज है। दे रिसीव हैवी स्नोफॉल, और यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है, खूब बर्फ गिरती है। द प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, और हिमालयाज के साउथ में क्या है? प्लेन्स यानी समतल भूभाग, द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये जो ग्रीन आप जितना देख रहे हैं ये नॉर्थर्न प्लेन्स है। दे आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जो है यहाँ पर ये बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है, जो फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ फसल अच्छी होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेटू, और इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वो है प्लेटू, ये डेक्कन प्लेटू है। प्लेटू क्या होते हैं? जो जमीन समतल ना होकर कहीं से ऊपर उठी हुई, कहीं से नीचे, तो वो उसको प्लेटू बोलते हैं। देयर इज अ डेजर्ट इन द वेस्ट, द थार डेजर्ट, और जो वेस्ट में है वो है डेजर्ट, रेगिस्तान, थार डेजर्ट। इसको इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ये थोड़ा इसमें गुजरात में है कुछ पार्ट इसका, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका राजस्थान में ही डेजर्ट का, थार डेजर्ट का पार्ट है। द घाट्स आर नेक्स्ट टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद में क्या है? जो घाट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल। ये वेस्टर्न घाट्स है, अरेबियन सी, और ये ईस्टर्न घाट्स है, ये है द बे ऑफ बंगाल इधर। Two groups of islands also from a part of India, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. अब इसके अलावा जो है, अब जो दोनों तरफ है, इधर जो है अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये देखिए, ये है इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इधर, और ये बे ऑफ बंगाल में है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये भी हमारे देश के ही हिस्से हैं। जो इंडिया है बेटे वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से, ये देखो घिरा हुआ, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आप देखो ये इंडियन ओशियन है। Do you know India has a population of over 121 crores? तो ये बुक बेटे पुरानी है, इसमें आएगा 133.92 crores। India has population over 133.92 crores। Do you know an island is a piece of land that has water all around it? क्या आप जानते हैं कि आइलैंड्स हैं वो ऐसे पीसेस हैं जिनके चारों तरफ वाटर बॉडी होती है, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। ये द्वीप होते हैं एक तरह से, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए छोटे छोटे टापू टाइप होते हैं। ए माउंटेन इज वेरी हाई लैंड विथ पीक्स, और माउंटेन्स हैं वो बहुत ऊंचाई पर, बहुत हाई लैंड होती है, ऊंची उठी हुई, और इन पर पीक्स यानी चोटियां होती हैं इनके। ए प्लेन इज अ फ्लैट लैंड, और जो प्लेन्स होते हैं वो समतल जमीन होती है। ए प्लेटू इज अ रेज्ड फ्लैट लैंड, जो प्लेटू होती है वो कहीं से उभरा हुआ, कहीं से समतल, ऐसे इस लैंड को प्लेटू बोलते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल, मैंने आपको भी दिखाया। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में हैं।
द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में है। इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया के साउथ में है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओशियन है, द इंडियन ओशियन। इंडिया हैज 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर विद शॉर्ट स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन्स। इंडिया की जो मेन सीजन्स हैं वो कितनी है? 3 है, और शॉर्ट जो होता है इसमें थोड़ा बहुत स्प्रिंग और ऑटमन सीजन भी होती है, बसंत और पतझड़ की जो सीजन है वो भी होती है। अदरवाइज 3 मेन सीजन्स आर विंटर, समर एंड मॉनसून यानी रेनी सीजन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स, इंडिया जो है वो इसमें बहुत सी नदियां भी हैं हमारे देश में। द मेन रिवर्स आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एसेट्रा। जो मेन है हमारे देश की नदियां वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी हमारे देश की मुख्य रिवर्स हैं, मेन नदियां हैं। द डाइवर्सिटीज मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक, जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटीज है, जो विविधता है, वो हमारे कल्चर को और भी रिच और यूनिक यानी सबसे अलग बनाती है। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एसेट्रा। जो भारत के लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिख, तमिल, तेलुगु आदि। तो पीपल फॉलो मैनी रिलीजियंस लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एसेट्रा। और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स। तो ये सभी धर्म यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। और डिफरेंट डांस फॉर्म्स, म्यूजिक स्टाइल्स, डिफरेंट डांस फॉर्म्स, म्यूजिक styles of painting and dresses are popular in different parts of India. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डांस फॉर्म है, म्यूजिक है, पेंटिंग के स्टाइल्स हैं और अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं, वो पॉपुलर हैं। लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, अलग अलग तरह के डांस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक है। वी ऑल आर इंडियंस। तो आवर चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।